प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे दरभंगा एयरपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए कई बड़ी बातें। बुधवार को दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बड़ी बातें कही। उन्होंने भावुक होते हुए साफ कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा था, हमने आतंकवादियों को उजाड़ा है। उन्होंने देश की बेटियों पर गर्व जताते हुए कहा कि आज हमारी सेना की बेटियों ने पहलगाम आतंकी हमला का बदला ले लिया। हमारे देश की बेटियां देवी दुर्गा और काली का रूप है, वह जानती है कि अपने बच्चे की रक्षा कैसे करनी है। उन्होंने वह कर दिखाया है, जरूरत हुई तो इससे भी बड़ी कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में यह पहली बार सीमा पर एक साथ आतंकी के 9 ठिकानों पर सेना की ऐसी कार्रवाई हुई है, जिससे दुनिया को संदेश जाता है कि हमारी सरहद पर और सरहद पार कर जो भी आंखें दिखाने का काम करेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि उसका माकूल जवाब देंगे, वो भी उनके घर में घुसकर। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मनोज तिवारी मीडिया को। देखो, आज 14 हम तो आतंकवादियों का समूल नाश करेगा भारत, और भारत का बच्चा बच्चा ये चाहता है। आज हम दरभंगा की धरती पे हैं, हम लोग आज भारत का लोग खुश है, और दुनिया को एक संदेश है कि कोई भी भारत के निर्दोष लोगों पर या भारत की सीमा पर आंख उठाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला जो हमारे सेना के लोग हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की, ये कितनी बड़ी बात है। ये दुर्गा का देश है, ये काली का देश है। हमारी जो भी माताएं और बहनें हैं, वो अपने बच्चों की रक्षा करना जानती हैं। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। जब सुबह सुबह मारा भी, उस जितनी कार्रवाई हुई है, बेटियों ने कार्रवाई की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया। हमें अपने भारत की बेटियों पे गर्व है। और बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है क्या? 100% हम देश के सभी लोगों को लगातार मोदी सरकार कह रही है, आप सुरक्षित रहिए, आप सावधान रहिए। इस दौरान हम मान के चलिए कि हम एक युद्ध के अधीन हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से अपनी रक्षा करेगा। अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई करेगा। क्यों हम पीछे रहेंगे? क्योंकि हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम ऑपरेशन सिंदूर, इस पर कुछ कहेंगे क्या? सिंदूर पोछा गया था ना, हमारे देश की उन बेटियों का सिंदूर पोछा गया जो पहलगाम में घूमने गए थे। आप खुद सोचिए तो आपका मन कैसा रोता है। हम लोग सरकार में, फिर भी कोई ऐसा नृशंसता सोच सकता है क्या? इसलिए इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। आपने हमारे कुछ बहन बेटियों के सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा, हमने आतंकवादियों को उजाड़ा। मनोज तिवारी जिंदाबाद। देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मारा, पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों ने मारा, भारत के 140 करोड़ लोगों में जो गुस्सा था, कल रात उसका बदला लिया गया। लेकिन सबको ये ध्यान रहे कि इस हमले में किसी पाकिस्तान के आम नागरिक को नहीं मारा गया, आतंकवादियों को ही मारा गया है। और लगातार जब से 22 अप्रैल से घटना हुई थी, तब से लगातार भारत ये अपेक्षा कर रहा था कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों पे कार्रवाई करे। उन्होंने नहीं किया, भारत ने किया। रात में 9 ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद किए गए, पहली बार हिस्ट्री में। और भारत अपनी सुरक्षा करना जानता है। जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को कायराना ढंग से मारा पहलगाम में, वो लोग जहाँ से ट्रेंड होके आए थे, वो 9 ठिकाने आतंकवादियों के आज मार दिए गए। लेकिन दुनिया को ये ध्यान रहे कि भारत कभी भी निर्दोष लोगों को नहीं मारता है। हमारे फौज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और इस समय पूरे देशवासी बहुत खुश है भारत सरकार से, और पूरे देश को विश्वास रहे कि हमारे भारत के एक भी निर्दोष को अगर किसी ने इस तरह से हत्या की, तो भारत उसका जवाब देगा।
मुख्यमंत्री योजना आपके शहर आपकी बात योजना को लेकर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में आम जनता के साथ अधिकारियों ने की बैठक। बुधवार को मुख्यमंत्री योजना आपके शहर आपकी बात की योजना के तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 29 में आम जनता के साथ नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक आवासीय परिसर में बुधवार की दोपहर 2:30 बजे एक बैठक आयोजित की गई। तो वहीं इस बैठक के दौरान समस्याओं को सुना गया एवं निदान हेतु लिखित प्रोसीडिंग नगर निगम में देने की बात कही, जो आगे बिहार सरकार द्वारा विभागीय कार्य कर निदान करने की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व पार्षद सह पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल बहुत अच्छी पहल है। इससे आम जनता की रोज की समस्याओं को सुनकर इसके निदान की कोशिश की जाएगी, जिससे आम जनता में मुख्यमंत्री के ऊपर दोबारा विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि लगातार गरीब जनता का राशन बंद हो रहा है, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। पुलिया नाला सड़क ध्वस्त है, जिस कारण आम आदमी को चलने फिरने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जो आम लोगों से संवाद करने के लिए हर वार्ड में नगर निगम के जो पदाधिकारी वो जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, रोड नाले की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो या फिर प्रधानमंत्री आवास की समस्या हो। सभी समस्याओं को निदान के लिए आज वार्ड नंबर 29 में जो आपके शहर आपकी बात के द्वारा कैंप लगाया गया। लोगों ने अपनी बात को रखी, अपनी बात को अपनी समस्याओं को रखी, जिसमें शौचालय पास होने के बावजूद पैसा नहीं आया, जिनका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास खास उसका पैसा नहीं अभी तक नहीं आया, जो वृद्धा विधवा विकलांग का पैसा जो है वो नहीं आ पा रहा है। दूसरा ये कि सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है आजकल की राशन कार्ड बिना बताए सरकार जो है बेचारे गरीबों का राशन जो है गायब कर दे रही है। लोग परेशान हैं, लोगों को जो है इतनी समस्याएं हो रही हैं खाने के लिए, पेयजल के लिए, कि जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। गरीब त्रस्त है और सरकार बिल्कुल मस्त है। मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, दरभंगा नगर निगम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो वार्ड नंबर 29 में कैंप लगा करके यहाँ की जन की समस्या को जानने की कोशिश की। दरभंगा के महात्मा गांधी महाविद्यालय में निकाला गया विजय जुलूस, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए गए नारे। पहलगाम हमला के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर सफल होने पर एक तरफ पूरे देश में खुशी का जश्न है, खुशी और जश्न का माहौल है, तो वहीं दरभंगा के महात्मा गांधी महाविद्यालय में शिक्षकों के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। यह विजय जुलूस महाविद्यालय परिसर से निकलकर गांधी चौक तक पहुंचा, जहां यह एक सभा में तब्दील हो गया। इस धन्यवाद यात्रा में शिक्षकों के अलावा कॉलेज के छात्र छात्राएं और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। धन्यवाद यात्रा के बहाने लोग भारतीय सेना का शौर्य बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूरा भरोसा जताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए भारतीय सेना को लोगों ने सैल्यूट किया। इसके अलावा आतंक के बादशाह पाकिस्तान के खिलाफ उसके नेस्ते नाबूद करने तक इस लड़ाई को जारी रखने की बात कही। बता दें कि यह जुलूस महात्मा गांधी महाविद्यालय से बुधवार को दिन के 12 बजे निकाली गई। अपनी भारत की सरकार पर पूरा विश्वास है और उससे अधिक विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर है। और वह जो नारा है वो मोदी है तो मुमकिन है, वह केवल नारा ही नहीं है, वह भारत के जन जन में बसा हुआ नारा है, जो चूँकि मोदी जी इसको पूरा करते हैं। और इस स्ट्राइक का हम फुल समर्थन करते हैं। और जितने अभी तो आतंकवादी ठिकाना जो है सो ख़त्म किया गया है, लेकिन जब तक उस ठिकाने के सरपरताज या उसके संरक्षक ये जनरल मुनीर को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक जो है सो भारत का काम नहीं चलने वाला है। और अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो उसके जवाब में भारत सरकार को पूरे पाकिस्तान के ऊपर जैसा आक्रमण कर देना चाहिए। और भारत का जन जन अभी सरकार के साथ है, सेना के साथ है, और सेना की वीरता को हम सलाम करते हैं। आज आप लोगों ने क्या किया जो वीरता का पराक्रम? आज हम लोगों ने सेना के पराक्रम को समर्थन देने के लिए और मोदी के नेतृत्व को समर्थन देने के लिए जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और आत्मबल बढ़ाया और मिठाइयाँ बांटी और लोगों के बीच जो है सो उसके
क्या कहते हैं, जिससे सेना को प्रोत्साहन मिले, सरकार को प्रोत्साहन मिले, जो जनता उनके साथ है और जनता के तरफ से हम लोगों ने जुलूस निकाला और उनको समर्थन प्रदान किया। ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री द्वारा इतना अच्छा और इतना करारा जवाब दिया गया है जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है, क्या ये किस तरह का सब? सर, ये हमारे सिंदूर की बात है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है कि उसे मारा गया। और वैसे बहुत सारे आतंकवादी को मारा जाएगा और उनके घर में घुस के मारा जाएगा। वो तो पीठ पीछे मारते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उनके घर में घुस के सीना ठोक के मारा जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर रोच सर, जब आप लोग तब कहाँ थे जब वो महिला रो रही थी, जब उसके पति से पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, उस समय आप कहाँ थे? उस समय देश कहाँ था? उस समय आतंकवादी कहाँ थे? ये सोच तो उस समय नहीं थी ना उनकी कि वो मुस्लिम है हिंदू है। उस समय तो वो ये सोच के ना मारे कि वो हिंदू हैं और उनसे ये पूछा गया। ये हमारे सेनाओं के शौर्य का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे और आतंकियों का निर्मूल होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सब लोगों को और इमोट करते थे। हम लोगों को खुशी हो रही थी कि जितना काम हमारे मोदी साहब ने किया और हमारे देश के जो मुमकिन काम नामुमकिन को मुमकिन करने का काम करने में प्रयास कर रहे हैं, अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली है। हम लोगों का उम्मीद है कि ये जो जितना उग्रवादी सब हो रहा है, जितना हम लोगों को नुकसान कर रहा है और हनन कर रहा है मानवता को, उसकी संरक्षण के लिए हम मोदी जी को मनोनीत किए हुए हैं और उन्होंने जो कदम उठाए हैं सराहनीय कदम है और इनको निर्मूल करने के लिए हम लोग प्रण लिए हुए हैं। मोदी जी के साथ हम हैं। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित अंबेडकर सभागार में रेड क्रॉस भवन निर्माण हेतु महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स की बैठक हुई आयोजित। दरभंगा जिलाधिकारी सह अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षता में रेड क्रॉस भवन निर्माण हेतु विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक दरभंगा समाहरणालय परिसर में स्थित अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग जुटाना था। बैठक में कॉरपोरेट प्रतिनिधियों जैसे बैंकों के प्रतिनिधि, पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि, स्कूलों के संचालक, परिवहन विभाग के अधिकारियों, जिला निबंधक, खनन विभाग आदि ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने रेड क्रॉस के भवन निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस भवन के माध्यम से आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और राहत कार्यों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आज के युग में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समाज को सशक्त बनाने और सामूहिक उत्थान में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी संगठनों में से भवन निर्माण हेतु सहयोग की अपील की। वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 7:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बीमा वादों से संबंधित अधिवक्ताओं के साथ की गई बैठक बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर शनिवार को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में दावा वादों के निष्पादन को लेकर बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष एवं विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर कुमार ने बीमा वादों से संबंधित अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अंतिम रूप से चयनित दावा वादों की समीक्षा कर उसे राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं एवं दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं तथा बीमा कंपनियों के अधिकारियों से पूर्णतः सहयोग करने की अपील की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आरती कुमारी सहित दावा वादों के अधिवक्ता मौजूद थे। वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।